फोर्ज ऑटो इंटरनेशनल लिमिटेड, इस कंपनी का आईपीओ ये आज से ही ओपन हो रहा है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। फोर्ज ऑटो इंटरनेशनल लिमिटेड ये कंपनी एक फोर्जिंग कंपनी है। 2001 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी भी बाकी सारी दूसरी फोर्जिंग कंपनीज की तरह काफी सारे डिफरेंट टाइप्स के हाईली क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाती है, जिनको दूसरे सेक्टर्स की जो कंपनियां होती हैं वो अपने प्रोडक्ट्स में एज एन इनपुट और एज एन कंपोनेंट यूज करती हैं। एंड इस कंपनी के केस में भी ऐसा ही कुछ है। जो इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं वो काफी सारे डिफरेंट इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं, बट जो इस कंपनी के मैक्सिमम क्लाइंट्स हैं, जहां पर इस कंपनी के मैक्सिमम प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 52% रेवेन्यू वो इस कंपनी की जो ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां हैं वहां से आती है। अप्रोक्सीमेटली 27% रेवेन्यू इस कंपनी की जो ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियां हैं वहां से आती है। एंड अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है, मोर देन 79% रेवेन्यू वो ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी से आती है एंड ट्रैक्टर्स बनाने वाली कंपनी से आती है। एंड जो बैलेंस रेवेन्यू बचती है, अप्रोक्सीमेटली 21-22% रेवेन्यू वो इस कंपनी की अदर सेगमेंट से आती है, उन कंपनी से आती है जो कि ऑटो पार्ट्स एंड ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी से अलावा है। एंड जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स को ये कंपनी इंडिया में भी बेचती है, इन इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। एंड जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है, अप्रोक्सीमेटली 94% रेवेन्यू वो इस कंपनी की डोमेस्टिक बिजनेस से आती है एंड अप्रोक्सीमेटली 6% रेवेन्यू वो इस कंपनी के इंटरनेशनल ऑपरेशन से आती है, आउटसाइड इंडिया से आती है। एंड आज की डेट में ये कंपनी मोर देन 76% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर ऑपरेट कर रही है। अब इस कंपनी को और ग्रो करना है, जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ पर्पस से इस कंपनी ने अपने आप को 117.94 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। हमने इस कंपनी के बिजनेस को समझ लिया। अब देखते हैं दैट जो ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। शुरू करते हैं एसेट बेस से। तो मार्च 2022 में इस कंपनी का एसेट बेस था अप्रोक्सीमेटली 57 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 82 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 100 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है, 101 करोड़ रुपीस के आसपास है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 134 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये 177 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू ये 181 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है, 182 करोड़ रुपीस के आसपास है। यहां पर हमें इस कंपनी की रेवेन्यू में ऑन एन एवरेज 27% के सीएजीआर से ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 2.64 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 6.69 करोड़ रुपीस के आसपास है। ऐसे ही ये कंपनी अपने ऑपरेशन से कंटिन्यूअसली पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से कैश जनरेट किया था 2.86 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 4.34 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन ये 8.5 करोड़ रुपीस के आसपास है। एंड ऐसे टाइम में इस कंपनी के बुक्स में 40.46 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। ये एक किस्म से एक बैलेंस्ड सिचुएशन है। आज की डेट में इस कंपनी की जो बोरोइंग है वो इस कंपनी की रेवेन्यू के हिसाब से, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन के हिसाब से एक कंसर्निंग पिक्चर प्रेजेंट नहीं करती। हालांकि अगर ये कंपनी अपनी बोरोइंग को कम कर पाती है फ्रॉम प्रेजेंट लेवल, तो जो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो एकदम से बलून अप हो जाएगी, एकदम से बढ़ जाएगी। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के मार्जिन्स देखें तो इस कंपनी के एबिटा मार्जिन है 7.62% के। ये कंपनी 3.71% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। 35.76% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड 17.60% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। एंड जो ये इस कंपनी का आईपीओ साइज है ये 31.10 करोड़ रुपीस का पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। 102 रुपीज से 108 रुपीज का प्राइस बैंड है। 1200 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,29,600 रुपीज की। एंड इस कंपनी का आईपीओ ये 26 सितंबर को ओपन होगा, यानी कि आज से ओपन होगा, 30 सितंबर को क्लोज हो जाएगा एंड 4 अक्टूबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए, कुछ पैसे ये कंपनी यूज करेगी अपनी डेट्स की रीपेमेंट के लिए एंड कुछ पैसे लेस देन 25% यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। बेसिकली इस आईपीओ के बाद जो इस कंपनी की ऑपरेटिंग कैपेसिटी है वो बेटर होने वाली है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने वाली है। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? तो यहां पर मैं आपको बता दूं दैट ये एक फोर्जिंग कंपनी है। जो ये कंपनियां होती हैं इनके प्रोडक्ट्स काफी यूनिक होते हैं।
एक जैसे प्रोडक्ट बनाने वाली दो कंपनियां मार्केट में फाइंड करना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड ऐसी फोर्जिंग कंपनियां जो एक जैसे प्रोडक्ट बनाती हों। बट जो ये कंपनी है, ये कंपनी अपना आईपीओ एसएमई सेगमेंट में लेकर आ रही है। हालांकि ये कंपनी वन ऑफ द चीपेस्ट वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। बट स्टिल एसएमई आईपीओ है, आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा इस कंपनी के आईपीओ में सब्सक्राइब करने से पहले। बट मार्केट में आज की डेट में ये ऑलरेडी एक काफी पॉपुलेटेड सेगमेंट है। इस पर्टिकुलर सेगमेंट में बहुत सारी कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं। वो कंपनियां इससे बेटर मार्जिन पर ऑपरेट कर रही हैं, इससे बेटर उनकी सेल्स ग्रोथ है, इससे बड़ी कंपनियां हैं, डाइवर्सिफाइड कंपनियां हैं। तो आई फील अगर आपको किसी फोर्जिंग कंपनी में इन्वेस्ट करना है एंड आपका मोटिव लिस्टिंग गेन नहीं है, तो फिर आपके लिए बेटर कंपनियां मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करूंगा। आप अपना डिसीजन सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। मेरे डिसीजन के बेसिस पर अपना डिसीजन बिल्कुल मत लें, थोड़ा सा सोच समझ कर लें। एंड अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।